मेरे सभी प्रिय अमृतंश बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जहाँ मैंने पीछे कर्नल साहब गुरुजी के साथ जो कुछ वार्ता हुई थी वो मैंने बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी ने रिद्धि और सिद्धियों के बारे में क्या बताया। कि रामवीर, जब रिद्धियाँ और सिद्धियाँ आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जब आपका मंत्र महामंत्र बन जाता है, अर्थात 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितना भी जो कोई कर पाता है, जब ये इतने बन जाते हैं और आप इसमें रम जाते हैं, ये एजपा जब शुरू हो जाता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और ये सिद्धियां और रिद्धियां आपको जो चाहेंगे, आप जो चाहेंगे वो 1 सेकंड के बगैर सोचे हुए आपको मिल जाएगा। मालिक आपके इस भजन के एवज में आप जो चाहेंगे वो बिल्कुल देर नहीं लगाता। लेकिन ध्यान रखना कि आपने जहां से अपना भजन शुरू किया था, आपने भजन के बदले में चाह की, अपनी कामना की, या आपने उसके बदले में मांग लिया कुछ, उसको खाने के और मिलने के पश्चात आपका ज्ञान तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन आपने जो निष्काम कर्म योग से भक्ति की है, जिसकी इच्छा कभी नहीं की है, अगर वो इच्छा तुमने कर ली तो तुम्हें फिर दोबारा वो कटोरा लेके फिर वहीं खड़ा करेगा। मालिक वहीं खड़ा करेगा जहां से तू शुरू हुआ था। मतलब तू जैसा है, ज्ञान तो तेरा कम होगा नहीं। ये जानकारी तो प्रकृति में कोई ताकत नहीं है जो आपकी इस क्षमता को खत्म कर सके, इसका विनाश कर सके। जहां तक आप पहुंच गए हैं, अगर बीजारोपण हो गया है, अगर ये बीज का रोपण अध्यात्म का हो गया है, तो प्रकृति में कोई ताकत नहीं है जो आपके इस बीज को नष्ट कर सके। लेकिन अगर तुमने फल मांग लिया तो आप मोक्ष के लिए करें या मुक्ति के लिए करें या भक्ति निष्काम कर्म योग से कर रहे हैं, तो भी अगर आपने कोई चाहना कर ली तो आपकी ये मेहनत समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर। कहने लगा इसलिए ध्यान रखना, ये रिद्धियां सिद्धियां आएंगी, इसमें कोई चाह नहीं करना। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न मेरे से किया कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि इन्होंने ये जो कुछ आप देख रहे हो, क्या आपने कोई डायरी या कोई ऐसी कॉपी बनाई है जिसमें आप ये नोट कर रहे हो? मैंने कहा गुरुजी सर मैंने नहीं बनाई। कि क्यों? मैं कहा जी मैंने एक बार बनाई थी, कुछ चंद चीजें मैंने शुरुआत में लिखी थी, और मैंने एक पुस्तक एक छोटी सी किताब लिखने का भी प्रयास किया था। उसका मैंने नाम दिया था जीव और जीवन रहस्य। मका जी उसमें 15-20 पेज लिखे, बाद में जो ना मुझे ऐसा अटपटा लगा कि इनको कौन पढ़ेगा, जो कुछ तो लिखेगा भी तो इन्हें पढ़ेगा कौन, और अगर पढ़ेंगे भी तो उसके बाद उस किताब के ऊपर कोई चाट खाएगा, कोई उसके ऊपर कोई मसाला पीस के रखेगा, कोई कुछ रखेगा, कहीं फाड़ेगा, कहीं जलाएगा। मैं कहा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहा जी ये सोच के मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने फिर कुछ नहीं लिखा आगे।
हाँ, इतना ज़रूर है कि जो मेन चीज़ हुई, उनको मैंने कहीं हरे पेन से, कहीं काले पेन से, कहीं पेंसिल से, जहाँ भी मुझे जो कुछ चीज़ मिली है, मैंने कहीं वो लिख दी हैं। बाकी 14 साल के मौन व्रतों का भीतर का बहुत बड़ा एक मेरी डायरी है, उसमें मैंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें, जो अनुभव किया है। वो मौन व्रत की डायरी मेरे पास है। कहने लगा, अब एक काम करना, आप इनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से, अरे आने वाले लोगों के लिए तो कम से कम आप डालिए। तुमसे पीछे जो आएगा, ये जो शिव जो तुमने देखा है, इसको सदाशिव जिसको बोलते हैं, ये तो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति है। और ओम वेदों का सार है, तुम्हें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओम का दर्शन ये दर्शाता है कि तुमने वेदों के सार तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है। लेकिन तुम्हारे आने वाले, जो पीछे आने वाले लोग हैं, वो क्या जानेंगे? मैंने कहा, जी मुझे तो अपना नाम लिखते हुए भी शर्म सी लगती है कि मैं क्यों लिखूं, क्या जरूरत पड़ी है मुझे? कि नहीं, इसको सारे अभ्यास को आपको लिखना चाहिए। यही जानकारी तो ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। तो मैंने, मेरे साथियों, ये फिर उसके बाद मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ, मुझे ना तो शेयर कराने का चाव है, ना मेरे व्यूज़ लाइक करने का चाव है, ना मुझे कितने टिक मिले हैं उसका चाव है, ना मुझे ऐसा, मेरा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोगों के लिए मैंने उनके कहने से, गुरु जी के कहने से ये क्रिया शुरू कर दी है। और जो 2-4 और इंस्टांसेस हैं, उनको मैं और डाल दूंगा। तो अब आज के लिए इतना ही, बहुत लंबे हो गए दोनों वीडियो, आपको शायद अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।